अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्लामा इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला ने मखलूक को तीन किस्मों पर बनाया। पहली किस्म की वो मखलूक है जिसे अल्लाह तबारका व तआला ने अक्ल दिया लेकिन नफ्स नहीं अता फरमाया, वो मखलूक फ़रिश्ते हैं। दूसरी मखलूक ये है जिसे अल्लाह तबारका व तआला ने नफ्स दिया लेकिन अक्ल नहीं अता फरमाई, वो मखलूक जानवर है। और तीसरी मखलूक वो है जिसे अल्लाह तबारका व तआला ने अक्ल भी दिया और नफ्स भी अता फरमाया, वो मखलूक इंसान है। फिर इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं जिस इंसान की अक्ल उसके नफ्स पर गालिब आ जाए तो वो इंसान जो है फ़रिश्तों से भी अफजल हो जाता है, लेकिन जिस इंसान का नफ्स उसके अक्ल पर गालिब आ जाए तो फिर वो इंसान जानवरों से भी बदतर हो जाता है। अल्लामा रूम अलैहिर्रहमा एक दास्ता बयान फरमाते हैं कि एक इलाके में एक सपेरा रहता था। वो जंगलों और बयाबानों में बर्फ़बारी के मौसम के ख़त्म हो जाने के बाद सांपों की तलाश में निकलता था। एक मरतबा वो सांपों की तलाश में निकला, उसे एक जगह एक बहुत बड़ा मुर्दा अज़दहा नज़र आया। उसने अपने दिल में सोचा कि अगर किसी तरह मैं इसे खींच कर शहर में ले जाऊँ और इस पर टिकट लगा दूँ तो बहुत सारे पैसे मैं कमाऊँगा। वो उस अज़दहे को बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ से खींचकर शहर लाया। जब लोगों ने ये सुना तो देखने के लिए लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा। वो सांप चूँकि मुर्दा नहीं था बल्कि बर्फ़बारी की वजह से, बर्फ़ की ठंडक की वजह से उसका जिस्म सुन्न हो चुका था। उसने जब लोगों के हुजूम की हरारत को पाया और सूरज की हरारत उसे पहुंची तो उसका बदन ठीक हो गया और उसने हरकत ली। जब लोगों ने देखा तो लोग भागना शुरू हो गए और जिसका जिधर मुंह होता उधर को वो भाग निकलता। सपेरा चूँकि अज़दहे के पास में ही में खड़ा था, जब उसने देखा और भागने की कोशिश की तो सांप ने अपना मुंह खोला और उसे निकल गया। और करीब ही एक इमारत थी, बल खाकर जब ज़ोर दिया अपने जिस्म पर उस सांप ने तो सपेरे की हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो गई। अल्लामा रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं हमारा नफ्स भी बिल्कुल उसी मुर्दा सांप की तरह है। हमें अपने नफ्स को मुर्दा तसव्वुर नहीं करना चाहिए, बल्कि जब इसके पास, हमारे नफ्स के पास वसाइल नहीं होते, ये ठुठरा हुआ नज़र आता है। और बगावत और दुनिया परस्ती ये दो ऐसे चीज़ें हैं कि इंसान को शर पर उभारते हैं। तो हमें अपने नफ्स से धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारका व तआला से इस्तिग़फ़ार की दुआ करनी चाहिए और नफ्स की क़ैद से बचने की अल्लाह से तौफ़ीक मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारका व तआला हम सब को नफ्स के शर से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।